खुद की एक पहचान आपकी हो। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पास कैलिबर है, टैलेंट है, नॉलेज है, लेकिन वो एक हाउस वाइफ की जिंदगी जी रही है, उनकी कोई अपनी पहचान नहीं है। तो जितने भी हमारी माताएं बहनें आई हुई है, जितने भी लेडीज हैं, मैं चाहता हूं कि इस व्यापार को समझे और देश की आधी आबादी में आप लोग रहती हैं। दुनिया में दो ही जाति है, पुरुष जाति और स्त्री जाति, और कोई जाति नहीं है दोस्तों। और जाति है तो इंसानियत की जाति है, और तो लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने अपने फायदे के लिए बांट रखा दोस्तों। ना मैं जाति की बात करूंगा, ना मैं धर्म की बात करूंगा, मैं एक ऐसे परिवर्तन की बात करूंगा जो लादे जिंदगी में इंसान के परिवर्तन, उस धर्म की बात करूंगा। इसलिए दोस्तों, महिलाओं को आत्मनिर्भर होना जरूरी है। आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट आप इसलिए बढ़िए कि आपको अपने हस्बैंड के आगे अपने साड़ी, अपनी ज्वेलरी, अपने झुमके या अपने हाथ के लिए हाथ में हाथ न फैलाना पड़े उनके सामने। इतना मैं आपने कर लिया तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन आपने किया। और पुरुष लोगों से भी मैं चाहता हूं कि अपनी महिलाओं को, नारी शक्ति को सम्मान आए, आगे लेकर आए और उनको आत्मनिर्भर बनाए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जिंदगी में हर इंसान कोई न कोई काम करता है पैसा कमाने के लिए। जिंदगी में किसी भी काम को करने के पीछे मकसद क्या है? पैसा कमाना। अगर पैसा हटा दिया जाए तो क्या कोई डॉक्टर बनना चाहेगा? क्या कोई इंजीनियर बनना चाहेगा? क्या कोई टीचर बनना चाहेगा? कोई आईएएस बनना चाहेगा? कोई कलेक्टर बनना चाहेगा? कोई देश की सेवा करने के लिए क्या कोई सेना में भर्ती होना चाहेगा? अल्टीमेट मकसद क्या है? पैसा। इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए? पैसा। धन और सम्मान, ये इंसान की दो सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता है दोस्तों। और दुनिया में हम जो भी काम करते हैं, उस काम में अगर सम्मान हो और धन न हो तो क्या उस काम को आप करेंगे? नहीं। अगर आपको धन मिले उस काम से बहुत ज्यादा, लेकिन सम्मान न मिले, तो क्या उस काम को आप करना स्वीकार करेंगे? नहीं। यानी हमें दोनों चीज चाहिए। आपके बीच में नेमा जी आए हुए हैं, ये नरसिंहपुर से। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली इनके सम्मान में बजाई जाए। उनसे मेरा कोई संबंध नहीं था, ना इनको मैं जानता था, ना मुझे जानते थे। और फेसबुक का मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फेसबुक से मुझे एक दिन कॉल किया कि सर मैं मोरल के बारे में कुछ जानना चाहता हूं और मैं मोरल करना चाहता हूं। और मैंने इनको जानकारी दिया, उनके व्हाट्सएप पे मोरल के बारे में पूरी डिटेल दिया। और इसके बाद मैंने अपने 2 लीडर को भेजा कि आप जाइए और एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिनसे मिलकर आप उनको मोरल में जोड़िए और वहां से मोरल का करना होगा। ये ओपन माइंडेड थे तो मुझे फोन किया। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं और मोरल में आना ये ऊपर वाले की मर्जी थी, इनकी या हमारी कोई मर्जी नहीं थी। आज आप मीटिंग में आए हुए हैं तो आपकी मर्जी नहीं, ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा थी आपके ऊपर, इसलिए आप इस हॉल में आए हैं, वरना लोगों के ऊपर कृपा नहीं रही होगी, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आए। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को जानिए। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जो लोग, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जो लोग नेगेटिव लोग हैं, उनका भी जीवन देखिए। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर पॉजिटिव हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई को लेकर आगे चल रहे हैं, उनके जीवन को भी देखिए। मैं आप सभी लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, प्लीज आप अपना ध्यान इधर बनाए रखिए। आप, मैंने बोला कि उधर रख मत देखिए, आप शांति बनाए रखिए। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरा विश्वास है कि मैं जो बात आपको समझाने जा रहा हूं, यहाँ में से बैठे हुए कुछ लोगों की जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। आप में से कुछ लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन हमें चीजों को समझना पड़ेगा। और हम जितना जानते हैं उतना जानकारी से हम बहुत कामयाबी नहीं पा सकते हैं। हमारे आपके पास जो जानकारी है, हमारे पास जो नॉलेज है, उतने नॉलेज से हम जिंदगी में बड़े कामयाब नहीं बन सकते हैं। हमें कामयाब बनने के लिए कुछ नई जानकारियों की जरूरत है, कुछ नए नॉलेज की जरूरत है। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नॉलेज है। ज्ञान ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को असफलता से सफलता की ओर लेके जा सकती है। ज्ञान ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को नाकामयाब से कामयाबी की ओर लेके जा सकती है। यानी हमें ज्ञान लेना पड़ेगा। जिस तरह से बुझी हुई मोमबत्ती, जिस तरीके से बुझी हुई मोमबत्ती एक भी मोमबत्ती को नहीं जला सकती है, लेकिन एक जलती हुई मोमबत्ती हजारों लाखों बुझी हुई मोमबत्ती को जलाने की ताकत रखती है।
एक नाकामयाब इंसान एक भी व्यक्ति को कामयाब नहीं बना सकता है, लेकिन एक कामयाब इंसान हजारों लाखों लोगों को कामयाब बनाने की ताकत रखता है। इसलिए आप चीजों को समझिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, कृपया करके आप लोग दिल से उसका जवाब दीजिएगा। हर व्यक्ति अपने जिंदगी को जीने के लिए, हर व्यक्ति अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, खेती कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम से जितना पैसा अभी आप कमा रहे हैं, क्या आप उस पैसे से अपनी जिंदगी की हर जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं? नो नहीं। क्या उतने पैसे से आपकी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे? क्या आप जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो जिंदगी से आप संतुष्ट हैं? एक सवाल आप अपने आप से करिए। आप जो करते हैं अगर उससे आप सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि मुझे जीवन में उतना ही चाहिए जितना मुझे मिला अभी तक, तो आपको मोहर में आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका दिल आज एक जवाब देता है कि मैं जैसी जिंदगी जीना चाहता हूं वैसी जिंदगी मैं नहीं बना पाया अभी तक, लेकिन मैं बनाना चाहता हूं, मैं जो सपने देख रहा हूं उस सपने को मैं हकीकत में बदलना चाहता हूं दोस्तों, तो आप जो काम करते हैं उससे वो सपने पूरे नहीं होंगे, लेकिन जिस काम को करने से सपने पूरे होंगे उस काम को करना पड़ेगा दोस्तों। नौकरी करके इंसान अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरा कर सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करके इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो आप नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी नौकरी के पक्ष में हूं। मैं भी मानता हूं कि नौकरी से भी पैसा आता है, लेकिन मैं कभी भी नहीं मानता हूं कि नौकरी से ही पैसा आ सकता है। नौकरी से भी पैसा आता है इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन नौकरी से ही पैसा आता है इस बात को मैं नहीं मानता हूं। नौकरी के अलावा बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जहां पैसे कमाए जा रहे हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जिंदगी में हार्ड वर्क करने वाला इंसान कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता है। जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं वही लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं दोस्तों। और अकेले काम करके इंसान कभी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता है। तो आप जो काम करते हैं उससे आपकी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा है। जिस काम को करने से आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आपकी दुनिया बदल सकती है, आप अपना भी सपना पूरा कर सकते हैं और आप लोगों का भी सपना पूरा कर सकते हैं, उस काम को आप करना नहीं चाहते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का काम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सामान बेचने का काम है, और ये लोगों को जोड़ने वाला काम और प्रोडक्ट बेचने वाला काम मेरे से नहीं होगा, या ऐसा घटिया काम मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मुझे डायरेक्ट सेलिंग में 23 साल पूरे हो चुके हैं। 2001 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कदम रखा, जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में स्टूडेंट था, और बीएससी फाइनल किया और एमएससी फाइनल किया। 3 साल हमने नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम पे किया, और इन 3 सालों में मैं उस समय नेटवर्क मार्केटिंग में 7 लाख रुपए कमाया था। आज से 23 साल पहले मुझे एक बात समझ में आई कि मैं पढ़ाई करते हुए अगर नेटवर्क मार्केटिंग में 7 लाख रुपए कमा सकता हूं, तो मुझे क्यों ना इस बिजनेस को फुल टाइम पर करना चाहिए। और किसी व्यक्ति ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के इस तरह की एक मीटिंग में इनवाइट किया था, और मैंने एक लीडर की बात सुना था। उन्होंने बताया कि टीम बनाने से, लोगों को जोड़ने से, प्रोडक्ट खरीदने से, प्रोडक्ट बेचने से पैसा आ सकता है। क्योंकि आज के 23 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग की चीजें इतना आसान नहीं थी। आज तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी फिल्टर करके देख रहे हैं। तो उनके 2 शब्द मुझे प्रेरित किए साथियों। एक लीडर का 2 शब्द मुझे इंस्पायर किया, क्योंकि मैं आप ही की तरह एक सामान्य परिवार में मेरा जन्म हुआ, एक मिडिल क्लास परिवार में मेरा जन्म हुआ, एक किसान के घर में मैं पैदा हुआ, एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरे घर में कोई आदमी मार्केट ठंडे भी नहीं ले पाया था। मेरे से पहले मेरी 7 पीढ़ियों में किसी ने मार्केट ठंडे परचेज नहीं किया, लेकिन आज 4 साल से मैं कंपनी के द्वारा दी हुई गिफ्ट गाड़ी मल्टी सी क्लास से मैं चलता हूँ। आज के 4 साल पहले वो गाड़ी मुझे गिफ्ट में दी गई थी, मल्टी सी 220 सेडान कार, जिसकी कीमत उस समय 57 लाख रुपए की थी। आज से 4 साल पहले 1 करोड़ का चेक मुझे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिया गया था। आप में से कोई आदमी था? ये हमारे सब गवाह लोग बैठे हुए हैं।
इन गवाहों के लिए मैं ताली चाहता हूं दोस्तों। 5 दिसंबर 2018 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मैं भारत का पहला बंद ग्राउंड बना था और वहां मुझे 1,07,16,620 रुपए का चेक दिया गया था। और मैं आगे बढ़ा और आपने देखा होगा कि मुंबई के सन्मुखानंद ऑडिटोरियम में कितने लोग गए थे, वहां मुझे 2.5 करोड़ की फरारी गाड़ी का अवार्ड दिया गया था। और 5 दिसंबर 2024 लखनऊ का इकाना स्टेडियम होगा, जहां दुनिया में लोग क्रिकेट का मैच खेलते हैं, वहां हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग का मैच खेलेंगे और लोगों को स्टार, गोल्ड, डायमंड, डबल डायमंड बनाएंगे, रॉयल ग्राउंड बनाएंगे और वहां पे आप लोगों को देखेंगे कि हेलीकॉप्टर भी विजेता लोग नेटवर्क मार्केटिंग। अब वो 2 दिन दूर नहीं है, क्योंकि जब हम लोग फ्लाइट में बात करते थे, फ्लाइट की, हवाई जहाज की, रॉबिन्सन हेलीकॉप्टर की, तो लोग हंसते थे। और मैं मैनेजमेंट को पहले ही बोल दिया हूं कि मैंने मर्जी के समय मर्जी लिया था और फरारी का हमने 2.5 करोड़ का चेक लिया था, लेकिन मेरा जब हेलीकॉप्टर पूरा होगा तो मैं कंपनी से 5 करोड़ का चेक नहीं, कंपनी से हेलीकॉप्टर ही लूंगा। और हेलीकॉप्टर से ही मैं आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि दुनिया कहने में विश्वास नहीं करती है, दुनिया देखने में विश्वास करती है। इसलिए हमें करना है दोस्तों। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का बिजनेस है और नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। ऐसा कितने लोग मानते हैं? प्लीज जो अपने हाथ को खड़े करें। तो मैं आपका भ्रम दूर करना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को जोड़ने का नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार से जोड़ने का कारोबार है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को रोजगार से जोड़ने का कारोबार है, एक आम व्यक्ति की जिंदगी को बदलने का व्यापार है, जिनके सपने मर चुके हैं, जिनकी उम्मीदें मर चुकी हैं, जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नॉन एजुकेटेड लोग हैं, नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो मजबूर हैं अपनी जिंदगी में, जिनको कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली, जिनको बड़ा व्यापार करने की ताकत नहीं है, ऐसे समाज में जो पिछड़ गए हैं, ऐसे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग लाखों रुपए महीने कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है और ऐसे लोगों को करोड़पति बनने का मौका देती है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को हटा दूं तो शायद एक आम आदमी कभी लाखों रुपए महीने कमाने की बात नहीं कर पाता है और एक आम आदमी कभी करोड़पति बनने की बात नहीं कर पाता दोस्तों। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को सिस्टम है जो हमें आज खड़ा होकर आपसे बात करने की ताकत देता है और हमें लाखों रुपए महीने कमाने की ताकत देता है और हमें करोड़पति को छोड़ दो, बहुत ही जल्दी अरबपति बनने का सर्टिफिकेट मैं आपको दे दूंगा। और जितना लोग कमाते हैं उससे ज्यादा हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। पिछले साल हमने 32 लाख रुपए का टैक्स पेड किया था दोस्तों, ये रिकॉर्ड मेरा है। और जिस दिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी में अरबपति बनूंगा, मैं आज तक टेलीविजन चैनल में इंटरव्यू दूंगा और पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखेगी कि कोई व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक गवर्नमेंट के सामने दावा कर रहा है कि वो अरबपति बन चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसीलिए मैं ईमानदारी से टैक्स पेड करता हूँ, टीडीएस जमा करता हूँ और उसका 1 नंबर की कॉपी में इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि ये दावा मैं जब करूंगा तो मेरे पास इनकम टैक्स और दुनिया भर के सारे सवाल आने शुरू हो जाएंगे। हेलो, तो बिल प्रमाण के साथ मैं इस दुनिया को साबित करूंगा। वो दिन आने वाला है। वैसे ही बहुत सारे मैं इंटरव्यू मीडिया को, आज चैनल को, एनडीटीवी न्यूज को, एबीपी न्यूज में मैं ऑलरेडी बहुत बार मैं अपना इंटरव्यू दे चुका हूं। आप मेरे उस चैनल को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं। मुंबई में मुझे यूनिवर्सिटी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा डॉक्टरेट अवार्ड मिला, भारत निर्माण योगदान अवार्ड मिला और भी बहुत सारे अवार्ड मुझे डायरेक्ट सेलिंग में मिलने वाले दोस्तों। तो दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को जोड़ने का नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार देने का बिजनेस है। और कौन कहता है कि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है? दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं, जितने भी लोग कामयाब लोग बने हैं, वो लोग क्या बिना प्रोडक्ट बेचे अमीर बन गए हैं? नहीं। वो प्रोडक्ट बेचकर ही अमीर बने हैं। ट्रेडिशनल व्यापार हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार हो, सामान बेचने वाले लोगों को ही पैसा जाता है। यही कारण है कि दुनिया में 5% लोग अमीर हैं
और 95% लोग गरीब और मिडिल क्लास है। यानी 5% लोगों के पास जितना पैसा है, मैं इस बात को पूरे विश्वास से बोल सकता हूं कि उतना पैसा देश के 95% लोगों के पास नहीं है। क्योंकि 5% लोग ही व्यापार की मुख्य धारा में है, 5% लोग ही रिटेलर है, 5% में से कुछ लोग होलसेलर है, 5% में से कुछ लोग स्टॉकिस्ट है, 5% लोगों में से कुछ लोग सीएनएफ है और 5% लोगों में से कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मीडिया में है, और यही लोग आगे पैसा कमा रहे हैं साथियों। यानी एक बात तो तय है कि दुनिया में सामान बेचने वाले लोग पैसे कमाते हैं, सामान खरीदने वाले लोग पैसे नहीं कमाते हैं, और 95% लोग ग्राहक हैं। और दुनिया की कोई भी कंपनी ग्राहकों से चलती है। किसी भी कंपनी का जो टर्नओवर होता है वो ग्राहक करता है, और कमाल की बात है कि उस टर्नओवर से ग्राहक को 1 रुपया भी नहीं जाता है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का नहीं बल्कि सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में भी लोगों को यूज करते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए, लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए। यानी ये बिजनेस सपनों का है, प्रोडक्ट एक माध्यम हो सकता है। मकसद तो व्यापार करना है, मकसद तो पैसा कमाना है, मकसद तो लोगों को ड्रीम को अचीव करने हैं साथी। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। आपको लगता है कि सामान बेचने से क्या होता होगा? अभी रतन टाटा जी चले गए हमारे बीच में, और भारत के किसी भी परिस्थिति में रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान था। मैं चाहता हूं कि महान शख्सियत के लिए एक जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। रतन टाटा भारत के बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से उनका नाम था। स्टील उद्योग का भारत के सबसे बड़े उद्योगपति थे। सुई से लेकर हवाई जहाज का व्यापार खड़ा किया, ट्रक बनाया, कार बनाया, बसों को बनाया, और टाटा ज्वेलरी का बिजनेस किए। सैकड़ों तरह के कारोबार को टाटा ने खड़ा किया, और उस सैकड़ों के कारोबार में 2 छोटा सा व्यापार, एक नमक और चायपत्ती का व्यापार भी खड़ा किया। आपको लगता होगा कि प्रोडक्ट बेचने से क्या होता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब टाटा जैसी शख्सियत, टाटा जैसा व्यापारी अपने इनकम को बढ़ाने के लिए अगर नमक और चायपत्ती का व्यापार खड़ा कर सकता है, तो हम लोग मोरम में जुड़कर के 400 प्रोडक्ट क्यों नहीं दे सकते लोग? हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी है, और 150 करोड़ की आबादी में से 40 करोड़ लोग टाटा का नमक इस्तेमाल करते हैं, और आप में से बैठे हुए कुछ लोग के घर में भी टाटा का नमक जाता होगा। 40 करोड़ लोग टाटा का नमक इस्तेमाल करते हैं, और एक पैकेट का नमक 28 रुपए है, 2 पैकेट का नमक 56 रुपए है। यानी हम सभी के घर में 56 रुपए का टाटा का नमक आता है। समझाने के लिए 50 रुपए मान लेता हूं, और आपको लगता होगा कि 50 रुपए का नमक बेच करके टाटा को कितना मुनाफा होता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 50 रुपए का नमक आप अकेले नहीं खरीदते हैं, आपके जैसे हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग लेते हैं साहब। 40 करोड़ लोग 50 रुपए का नमक खरीदते हैं, तो टाटा का 2000 करोड़ का इनकम होता है, 2000 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। यानी 40 करोड़ ग्राहकों का नेटवर्क है टाटा के पास, और 40 करोड़ लोग 50 रुपए का मात्र नमक लेते हैं, तो 2000 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। उसका 10% भी अगर हम उनकी इनकम निकाल लें, बाकी रिटेलर को, होलसेलर को, स्टॉकिस्ट को, सीएनएफ को, प्रचार में, जीएसटी में, टैक्स में चला जाए, तो भी 2000 करोड़ का 10% 200 करोड़ रुपया होता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जितने भी लोग साल में बैठे हुए हैं, कोई एक आदमी दावा कर दे कि मैं पूरी जिंदगी में 200 करोड़ रुपए कमा सकता हूं। हेलो, नहीं। आप में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति शायद इस बात को दावा नहीं कर सकता है कि मैं जो काम करता हूं उससे मैं कभी जिंदगी भर में 200 करोड़ कमा सकता हूं, लेकिन टाटा नमक बेच करके हर महीने 200 करोड़ रुपए कमा रहा है। उनके जाने के बाद में 200 करोड़ रुपए हर महीने उनके घर में जा रहा है। दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क, दिस इज पावर ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग। दोस्तों, दुनिया में सेल्स में जितना पैसा है उतना पैसा कहीं और नहीं है। इसलिए आपको एक बात को समझना पड़ेगा, बेचने वाले लोग पैसे कमाते हैं और आपको बेचने वाला बनना पड़ेगा। अगर आप बेचने वाले बनना चाहते हैं तो दुनिया में आपको कोई अमीर बनने से, करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती है, और आप बेचने वाला नहीं बनना चाहते हैं तो कभी भी आप लाखों रुपए महीने नहीं कमा सकते हैं, कभी भी आप करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते। तो इसलिए हमें बातों को समझना पड़ेगा। देश में बढ़ती हुई महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। महंगाई कितने लोगों को लगता है कि बढ़ रही है?
मैं कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं कर दिया। देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है साथी। महंगाई है, इस बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं इसको थोड़ा बिल्डअप करता हूं कि महंगाई देश में समस्या नहीं है, लोगों की इनकम कम है, ज्यादा समस्या है। महंगाई समस्या नहीं है, लोगों की इनकम कम है, ज्यादा समस्या है। क्लियर है? बेरोजगारी समस्या है, इस बात को मैं भी मानता हूं, और बेरोजगारी इसलिए समस्या है कि ज्यादातर लोग पढ़ने लिखने के बाद नौकरी ही करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पैदा होते हुए सिखाया गया कि बेटा पढ़ लो, लिख लो, नौकरी करो। हमारे दिमाग में, हमारे इस सॉफ्टवेयर में नौकरी करने के लिए हमें डाल दिया गया है, और हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर में कोई डाला नहीं दोस्तों, और हमें नौकर बनना सिखाया गया है, मालिक बनने की बात किसी ने नहीं सिखाया दोस्तों। इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग को हल्के में ना लेना। नेटवर्क मार्केटिंग को जिस दिन आपने सीरियसली ले लिया, और लेकिन किंतु परंतु जंतु रूपी कीड़ा को दिमाग से निकाल कर फेंक दिया, उस दिन आपको अरबपति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं। तो ये प्रोडक्ट एक माध्यम है, मकसद तो व्यापार करना है। मुझे बनारस से यहाँ पहुंचना था, ट्रेन एक माध्यम थी, मकसद क्या था? आना था। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग से ही एक आम आदमी की जिंदगी बदलेगी, नेटवर्क मार्केटिंग से एक आम आदमी का जीवन बदलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग से एक आदमी के सपने पूरे होंगे, और ये प्रोडक्ट के माध्यम से ही आपका व्यापार होगा। तो मैंने बोला कि महंगाई एक समस्या नहीं है, बल्कि आपकी इनकम का में इस समस्या का फोकस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम और समाधान, सॉल्यूशन, जिंदगी के दो पार्ट है। जब तक आपका फोकस प्रॉब्लम पर रहेगा, आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी, लेकिन जब आपका प्रॉब्लम पर फोकस हट जाएगा, अब आप प्रॉब्लम से ध्यान हटाकर उसके समाधान पे फोकस करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी और आप कामयाबी की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ये दुख और ये सुख सब आपके अंदर है, ये दुख और सुख सब इंसान के अंदर है। तू अपने बनाए हुए खुद के पिंजरे से बाहर निकल, तू देख एक सिकंदर है, तू ही एक सिकंदर है। तो नहीं होगा तो क्या होगा, और हो गया तो क्या होगा, दोनों चीजें हैं। ये बिजनेस आपके सामने है, ये प्लान आपके सामने है, ये कंपनी आपके सामने है। 18 साल की कंपनी मॉडल है, 18वां वर्षगांठ मनाने जा रही है, और कुछ लोगों के जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में बहुत लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन दुनिया चलती रहती है। तो दोस्तों, ये 18 साल मॉडल पूरा कर चुका है। मॉडल कोई परिचय का मोहताज नहीं है। मॉडल में आपको रियल एस्टेट का बिजनेस मिल रहा है, मॉडल में आपको फार्मा का बिजनेस मिल रहा है। ये दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में एलोपैथिक मेडिसिन के माध्यम से व्यापार करने का अवसर प्रदान किया है। मॉडल में आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, मॉडल में एग्रो प्रोडक्ट है, फसल बोने से लेकर फसल काटने तक जितने भी रासायनिक केमिकल और कीटनाशक प्रोडक्टों का आप इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ मॉडल के अंदर है। मॉडल में गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का आपके घर में सारे प्रोडक्ट हैं। मैं पहले गुजारिश किया था कि उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, आपका इधर होना चाहिए। तो चीजों को समझिए, अगर आप समझने के लिए समय आपने निकाला है और मैंने भी आपको दिया है, तो क्यों ना हम अपना बेस्ट दें आपको। तो ये एफएमसीजी है, ये आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ये आपको मॉडल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मॉडल में क्रिप्टो करेंसी है, मॉडल में 17 तरह के कारोबार है। क्या इतना बड़ा कारोबार किसी और कंपनी के पास है? भारत में कोई ऐसी कंपनी का नाम बताइए नेटवर्क मार्केटिंग में? कोई कंपनी एफएमसीजी ही कर रही है, कोई हेल्थ केयर ही कर रही है, कोई रियल एस्टेट में ही है, कोई क्रिप्टो करेंसी में ही है, कोई अलग अलग एक काम को लेके अलग अलग कंपनियां काम कर रही है। लेकिन मॉडल में पूरे भारत में जो सारे काम मिलकर सभी कंपनी कर रही है, वो अकेला मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी कर रहा है। इसलिए दुनिया में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप कैरियर देखते हैं, उससे ज्यादा कैरियर आपका मॉडल में पूरा होगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानिए, और मॉडल में आपको ज्वाइनिंग लेने के लिए 1000 रुपए का मिनिमम प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर लेते हैं। आप मिनिमम 4000 रुपए का क्रिप्टो करेंसी लेकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप 1000 का कोई भी प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी आईडी के बाद 17 तरह के सेक्टर में आप काम करने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। अगर लोगों को जोड़ने से, टीम बनाने से और लोगों को प्रोडक्ट बेचने से अगर आपको पैसा आए और आपकी जिंदगी बदले, आपके सपने पूरे हो और आपके माध्यम से लोगों को रोजगार का अवसर मिले, लोगों की जिंदगी बदलने का अवसर मिले, तो मुझे लगता है इससे महान काम दुनिया में कोई नहीं हो सकता दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे महान काम कहा जाता है कि
कि हाँ यहाँ एक आम आदमी की जीवन बदलती है दोस्तों। क्योंकि किसी ने कहा कि जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं दोस्तों। इस दुनिया में एक डॉक्टर अपने लिए पैसा कमाता है, एक इंजीनियर अपने लिए कमाता है, एक टीचर अपने लिए कमाता है, एक आईएएस कलेक्टर सीए अपने लिए पैसा कमाता है। उनके प्रोफेशन से दुनिया में आम आदमी को पैसा नहीं जाता है। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक ऐसा व्यापार है जहां पे मेरे काम करने से, आपके काम करने से, या मेरे सामान खरीदने से, आपके सामान खरीदने से दुनिया के लोगों में पैसा जाता है दोस्तों। इसलिए प्रोडक्ट बेचने वाले को हल्का में मत समझिए। घड़ी कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना है? उत्तर प्रदेश की कंपनी है, कानपुर में उसका मैन्युफैक्चरिंग है, उसका नाम घड़ी, वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, उसका टैग लाइन है। और घड़ी कंपनी कितना प्रोडक्ट बनाती है? मात्र 2 प्रोडक्ट बनाती है। 2 प्रोडक्ट बनाती है और 2 ही प्रोडक्ट बेचती है मार्केट के अंदर। उसपे ना कोई डिस्काउंट देती है, ना उसपे कोई कमीशन देती है, ना उसपे कोई आपको 25 करोड़ का रिवार्ड देती है। जो कंपनी बिना कोई डिस्काउंट दिए, बिना कोई इंसेंटिव दिए, बिना कोई ऑफर दिए अगर आज 50,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है, तो आप मोरल में 400 प्रोडक्ट बेच करके, लोगों को डिस्काउंट दे करके, लोगों को कमीशन दे करके, लोगों को 25 करोड़ का रिवार्ड देकर, क्या आप मोरल में 400 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकते हैं? ये 400 करोड़ बिजनेस करने का ठेला है दोस्तों। 400 करोड़ बिजनेस करने वाले आदमी को 25 करोड़ का रिवार्ड मिलेगा और 40 करोड़ का लगभग प्लान में से इनकम मिलेगा। 65 करोड़ कमाने के लिए आपको ना कोई दुकान खोलना है, ना आपको कोई पूंजी लगाना है, ना आपको कोई समय का बंधन है, ना आपको कोई टारगेट है, ना कोई कुछ इतना है दोस्तों। आप किसी नौकरी में 8 से 10 घंटे समय देते हैं, आप किसी व्यापार में लाखों करोड़ों रुपए की पूंजी लगाने के बाद भी अपना 10 से 12 घंटे समय देते हैं। और शायद लाखों करोड़ों की पूंजी लगाने के बाद 10 से 12 घंटे समय लगाने के बाद आपकी इनकम चंद हजारों में होती है। जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे, नौकरी में ही पैसा बंद हो जाएगा, कितना भी बड़ा व्यापार हो वहां से पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने चंद कुछ साल दे दिए तो आपके जिंदगी के बाद भी पैसा आएगा और जिंदगी को रहते हुए तो पैसा आएगा। तो जितने भी युवा लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। अगर आपको नौकरी मिल जाए तो करिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन नौकरी नहीं मिली तो नौकरी से ही पैसा कमाएंगे, इस बात को सोच करके आप बर्बाद मत होइए, आप बेरोजगार मत बैठिए। आप ये मान के चलिए कि जो कैरियर आप नौकरी में देखते थे, जितना पैसा आप डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, टीचर बनकर, आईएएस बन के, कलेक्टर बन के, डीएम बन करके जो पैसा आप कमाना चाहते थे, उतना ही पैसा या उससे ज्यादा पैसा आप नेटवर्क मार्केटिंग के मोनर ग्रुप ऑफ कंपनी में भी कमा सकते हैं। जो समय आप नौकरी को देते हैं, जो समय आप बिजनेस को देते हैं, उतना ही समय अगर आपने मोरल को दिया पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, तो मैं आज पेपर लिख के दे सकता हूं कि जिंदगी में 40 साल में जितना पैसा आप नौकरी से कमा सकते हैं, उतना पैसा मोरल में 4 साल में भी कमा सकते हैं। 40 साल काम करने के बाद किसी पीटी जिंदगी जीना चाहते हैं कि 4 साल के बाद आप लाइफ स्टाइल चाहते हैं, 4 साल के बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा। आने वाले कल का फ्यूचर बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। और मुझे इस बात को बोलते हुए गर्व हो रहा है कि आज के लगभग 15-16 साल पहले मैं अपनी पहली गाड़ी खरीद रहा था, तो उस समय टाटा इंडिका कार मैंने परचेज किया और मैं गाड़ी फाइनेंस करा रहा था। तो मुझे जिस दिन गाड़ी की डिलीवरी होने वाली थी, मेरा लोन फाइनेंस जो था वो डिक्लेयर नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। और मैं जब गया शोरूम में गाड़ी लेने के लिए, तो उसके टाटा कंपनी का जो मैनेजर था उसने बोला कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इसीलिए आपकी गाड़ी को फाइनेंस नहीं दिया गया। और उसका एक बहुत बड़ा खराब शब्द था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो प्रोफाइल है वो हमारे फाइनेंस कंपनी के सबसे नेगेटिव प्रोफाइल है। क्योंकि मैंने प्रोफेशन में नेटवर्क मार्केटिंग शब्द लिख रखा था। मेरा कसूर यही था, मैं पागल था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। और उस समय मेरा 1 साल का 1,42,000 रुपए टीडीएस था। कितना था? मेरे खाते में 10 लाख रुपए भी थे, लेकिन उसके बाद भी
मुझे लगभग 3 लाख रुपए मुझे फाइनेंस नहीं हो पाया, मेरा लोन क्लियर नहीं हुआ। लेकिन ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब आप बैंक में आज फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक कॉलम मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी आ चुका है। डायरेक्ट सेलिंग को भारत सरकार ने 2016 में बिजनेस की मंजूरी दे दिया, इसकी गाइडलाइन दे दिया। और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एमबीए के सिलेबस में भी नेटवर्क मार्केटिंग को जोड़ा जा चुका है। कितने लोगों को बात पता है कि एमबीए के सिलेबस के अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स को जोड़ा दिया गया है। नेटवर्किंग का डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हो चुका है। यानी आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एमबीए के लोगों से हमारा आपके सामने होने वाला है। वो एजुकेट होकर आएंगे, पढ़कर आएंगे और हम नॉन एजुकेटेड लोग उनके सामने खड़े होंगे। जब एक एमबीए वाला लड़का कहेगा कि मैं नेटवर्किंग में अपना कैरियर बनाना चाहता हूं, तो शायद उसको देखने के बाद आम आदमी भी चाहेगा कि मेरा भी कैरियर बने। तो देश की बढ़ती हुई महंगाई है, एक तरफ देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी है। 90% युवा बेरोजगार है, 90% लोगों का जीवन सामान्य है, 90% लोगों की जिंदगी की जरूरत पूरी नहीं हो रही है, 90% लोग संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में जीने के लिए, और एक से नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग लाखों करोड़ों का दावा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने एक नेटवर्कर की 2 ही बातें सुना था कि लाखों रुपए महीने कमाया जाता है, करोड़पति बना जा सकता है। और मैंने अपने आप से वादा किया कि अगर ये बंदे की बात सही है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सच्चाई है, अगर नेटवर्किंग से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, नेटवर्किंग से लोग करोड़पति बनते हैं, तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? लोग बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? मैंने निर्णय लिया और मैं दुनिया की बातों को नहीं सुना, मैंने अपने निर्णय को सही साबित किया दोस्तों। और दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए, काम को शुरुआत करने के लिए निर्णय लेना पड़ता है। वो निर्णय सही है या गलत है, उस निर्णय को सही साबित करना पड़ता है। अगर आपका निर्णय गलत हो गया तो लोग कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार काम था, मैंने पहले ही मना किया था कि ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब आप कामयाबी के बुलंदियों को होते हैं, जब आप लग्जरी कार पे आते हैं, जब आप करोड़ों का घर बनाते हैं, तो वही लोग कहते हैं कि मुझे पता था कि एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा। तो क्योंकि दुनिया में जो साधारण काम होता है उससे कभी आदमी अमीर नहीं बन सकता है, और नेटवर्क मार्केटिंग कोई साधारण काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाता है अच्छे का दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने क्या क्या बोले, क्या क्या ताना दिए, खुद के माँ बाप, खुद के भाई, खुद के चाचा, खुद के परिवार वालों लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को लेके क्या क्या बातें बोला दोस्तों। अगर हम उनकी बातों में आ जाते तो शायद आज मोरल में भारत के सरदार नहीं हो पाते दोस्तों, इस बुलंदी नहीं हो पाते। तो इसलिए जिंदगी में कल क्या होगा ये बहाना बनाना छोड़ दो और आप मेहनत करके सारे रिकॉर्ड को तोड़ दो। जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, करना आपको है। जब करना हमें ही आपको है, जिंदगी हमारी है, सपने हमारे हैं और बदलना हमको है, तो दुनिया भर के लोगों की बातों को सुनकर हम नाटक क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसलिए दोस्तों, आपको आज तय करके जाना है कि क्या हमें नेटवर्क मार्केटिंग में वो कैरियर मिलेगा, क्या हमारा फ्यूचर बनेगा, क्या हम दूसरे लोगों को कैरियर दे सकते हैं, क्या हम दूसरे लोगों को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। इसके लिए चीजों को आपको जानना होगा, इसकी पावर को जानना पड़ेगा, इसकी सच्चाई को जानना पड़ेगा, इसकी गहराई को जानना पड़ेगा, और कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके सफल हो, हमें उसके सूत्र को भी जानना पड़ेगा। सिर्फ बिजनेस में जुड़ जाना सफलता नहीं है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहां पढ़ करके एक अच्छा डॉक्टर निकलना ही आपकी सफलता है। किसी इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लेना आपकी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहां से इंजीनियर बनना ही आपकी सफलता है। तो बिजनेस को ज्वाइन करना एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस बिजनेस में काम करना, मेहनत करना, टीम बनाने के लिए संघर्ष करना, रेगुलर प्लान निकालना, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, ये सब कुछ करने की आदत जिस दिन आप बना लेंगे उस दिन आप एक कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। तो आप लोगों ने समझ लिया, चीजों को समझा। मैं छोटी सी मोरल स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? क्या आखिरी का 2 मिनट आप मुझे दे सकते हैं? मोरल स्टोरी क्या है? एक बार की बात है, एक बिल्ली थी, ध्यान से सुनिएगा, उसमें पूरा मोरल आपको समझ में आ जाएगा। एक बिल्ली थी जो भूखी थी, उसको भोजन नहीं मिल रहा था, भोजन के तलाश में मार्केट में निकली,
और उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा जो एक गोइठा उठा रखा था गांव में, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसमें घुस गया। कूड़ा करकट में वो चूहा घुस गया दोस्तों। तो बिल्ली ने अपनी भूख को मिटाने के लिए वो कूड़े को निकालना शुरू किया और चूहा की तलाश करना शुरू किया। तब तक एक दूसरी बिल्ली भी आ जाती है और दूसरी बिल्ली पूछती कि बहन क्या कर रही हो? तो उसने जवाब दिया कि बहुत मोटा चूहा इसके अंदर गया है और बहुत जोर से भूख लगी है, आओ हम लोग मिलकर के प्रयास करते हैं, मिलेगा तो 50-50। वो बिल्ली भी लग जाती है। तब तक तीसरी बिल्ली आ जाती है और वो बिल्ली भी पूछती है, तो बिल्ली बताती है कि इसमें चूहा है, आओ थोड़ा हम प्रयास कर चुके हैं, बस थोड़ा और प्रयास करना है, मिलजुल के प्रयास करते हैं, मिलेगा तो हम तीनों लोग आपस में बांट कर खाएंगे। तीनों बिल्ली मिलकर चूहा को खोजना शुरू कर देती है और जो तीसरी बिल्ली थी थोड़े देर प्रयास करने के बाद वो वापस चली जाती है। वो बोलती है कि इसमें चूहा हुआ कुछ भी नहीं है, ऐसे तुम लोग टाइम पास कर रही हो। और जैसे तीसरी बिल्ली जाती है उसको देखकर दूसरी बिल्ली भी चली जाती है, लेकिन जो पहली बिल्ली थी वो टिकी रहती है, वो अपना प्रयास बंद नहीं करती है और उन दोनों के प्रयास से कुछ और भी मेहनत हो चुका था और अंतिम प्रयास किया। उसने तब तक प्रयास किया जब तक उसको चूहा नहीं मिल गया दोस्तों। यस। इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया? आप में से कोई व्यक्ति बता सकता है कि पहली बिल्ली ने चूहा क्यों खोज लिया था? क्योंकि वो देखी थी था उसको, क्योंकि पहली बिल्ली ने उसके अंदर चूहा को जाते हुए देखा था और उसे इस बात का विश्वास था कि नहीं चूहा इसके अंदर है। बाकी दूसरी बिल्ली ने उसकी बात सुनी थी और उन सुनी हुई बातों का विश्वास नहीं किया था। ठीक उसी तरीके से आज आप लोगों ने देखा कि मोरल के अंदर एक लखपति है, एक करोड़पति है, एक अरबपति है, सितार है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, डायमंड है, डबल डायमंड है, क्राउन है और मैजेस्टिक क्राउन है और पर्ल क्राउन है और रॉयल क्राउन है। आपने देखा है आज। और जब आप प्रयास करेंगे उसको पाने के लिए तो आपके साथ जो लोग सुनेंगे वो आपके साथ आएंगे और कुछ प्रयास करके चले जाएंगे। उनको विश्वास नहीं होगा कि इसके अंदर करोड़पति है। अगर आपने देखा है और आपने विश्वास कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको, जैसे बिल्ली ने चूहे को खोज लिया था, और दुनिया की कोई ताकत मोरल में आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती थी। तो चीजों को समझिए और निर्णय ले लीजिए। जिंदगी में एक निर्णय ऐसा होना चाहिए जो निर्णय आपकी जिंदगी को बदल दे, जो निर्णय आपकी 7 पीढ़ियों को बदल दे। दोस्तों मुझे नहीं पता है कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती है, जिंदगी 7 दिन में नहीं बदलती है, लेकिन जब जिंदगी बदलती है तो 7 पीढ़ियों को बदल के रखती है। तो बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। अरे मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है इस जमाने में, मुश्किल कुछ भी नहीं है इस जमाने में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में। तू जरा सब्र तो कर। अरे आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मंजिल तो मिलेगी तुझे एक दिन जरूर। तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर, क्योंकि बिना कुछ किए जैसे काम नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जिस व्यक्ति को हारने की आदत हो जाए, जिस व्यक्ति को हारने की आदत हो जाए, वही व्यक्ति एक दिन विजेता बनता है दोस्तों। इसलिए सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहां, और ये जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहां, क्योंकि ये जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी हो। अगर आप अपने नाम की जिंदगी में कोई कहानी नहीं बना पा रहे हैं, दुनिया की फालतू बातों को सुन करके जिंदगी को बर्बाद करने से अच्छा है कि सही बातों को सुन करके जिंदगी को आगे लेके जाइए दोस्तों। ये मौका है आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए और ऊपर वाला एक मौका देता है। भगवान कभी स्वयं नहीं आएगा आपको कुछ करने के लिए, भगवान एक मौका आपको देगा, एक अवसर आपको देगा
और ऊपर वाला किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करता है, वो सिर्फ एक अवसर देता है और अवसर को पकड़ने वाला चाहिए। एक बार की बात है कि भगवान शिव से पार्वती ने जिद किया कि आप अमीरों को बहुत देते हैं, गरीबों को नहीं देते। तो भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं अमीर को ज्यादा देता हूँ, गरीब को नहीं देता हूँ, इसलिए कि गरीब लेना ही नहीं चाहता है। हेलो, मैं देना तो सबको चाहता हूँ, लेकिन जो लेना ही नहीं चाहता उसको मैं कैसे दे सकता हूँ। तो एक कहावत है कि जो सो रहा है उसे तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जो साला सोने का नाटक कर रहा है उसको तो कोई नहीं जगा सकता है ना। जो काम कर रहे हैं उसे तो काम कराया जा सकता है, लेकिन जो काम नहीं करने का नाटक करना चाहता है उससे कोई काम नहीं करा सकता। तो माता पार्वती जी से शंकर भगवान ने जब बोला तो माता पार्वती ने बोला कि इस बात को मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानूंगी, मुझे डेमो करके दिखाओ आप। तो भगवान ने बोला लो डेमो करता हूं। एक गरीब लकड़हारा जा रहा था और भगवान भोलेनाथ ने बोला कि देखो मैं इसको एक पोटली देता हूं, हीरे की पोटली, और देखो ये लकड़हारा ले लेगा कि नहीं लेगा। बोला क्यों नहीं लेगा, आप दो तो उसको पहले। तो भगवान भोलेनाथ ने उसके सामने, उसके आगे 100 मीटर आगे हीरे की पोटली गिरा दिया और वो लकड़हारा जब नजदीक में आया तो उसके मन में एक विचार पैदा हुआ कि देखिए कि अंधे कैसे चलते हैं। पोटली के नजदीक आने के बाद अपनी आंख बंद करके चलने लग गया कि अंधे कैसे चलते हैं साहब। तो पोटली को पास कर गया और उधर पीछे से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहा था, उसने देखा कि कोई पोटली कुछ हीरा उठा लिया, देखा कि हीरा था। तो भगवान ने बोला देखो मैं इसको दिया, लेकिन वो नहीं ले पाया, उसने अपनी आंख बंद कर दिया। तो अक्सर होता है कि जिंदगी में जब ऊपर वाला आपको कुछ देना चाहता है, देता है, तो जो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है उस समय अपनी आंख बंद कर लेता है और जो पॉजिटिव सोचता है अपनी आंख को खुला रखता है दोस्तों, इसलिए उसको मिलता है। और ऊपर वाले की एक बहुत बड़ी कमाल की करिश्मा मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, भगवान अमीरों को ज्यादा देता है, गरीबों को कम देता है। जिनको जिंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं करना आता है उसको भगवान अमीर घर में पैदा करता है। जिनको जिंदगी में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उनको ऊपर वाला अमीर घर में पैदा करता है। जिनको कामयाबी की बुलंदी पे पहुंचना होता है उनको गरीब घर में पैदा करके उसको कामयाब बनाने की ताकत दे देता है। क्योंकि गरीब लोगों की दुआएं ज्यादा कबूल होती है, गरीब लोगों को दुआएं ज्यादा कबूल होती है, और इसीलिए दुनिया के जितने भी अमीर लोग बने हैं वो गरीब घर में पैदा हुए थे, अमीरी को इतिहास में लिखा हुआ है। इसलिए दोस्तों जिंदगी ने आपको एक मौका दिया है, मुझे नहीं पता जिंदगी में आगे कितने मौके मिले होंगे आपको, लेकिन एक मौका आज मॉडल के रूप में आपके सामने मिला है। तो जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है मैं चाहता हूं कि उनके लिए जोरदार तालियों से उनका सम्मान करिए। और आज के बाद जीवन में नेगेटिव मत सोचना, नहीं होगा तो क्या होगा ये सोचकर कभी की जिंदगी को बर्बाद मत करना, हो गया तो क्या होगा इस उम्मीद के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना, क्योंकि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। मनुष्य के लिए असंभव कोई चीज नहीं है, बस आपको असंभव से लेकर आगे सोचना पड़ेगा और अपने कल्पना की, अपनी रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। और ऊपर वाले ने असंख्य कल्पना की रचनात्मक और कल्पनात्मक शक्तियां आपके अंदर दिया है। जब लोगों ने आवश्यकता को आविष्कार में बदल दिया तो हम लोग आविष्कार को आवश्यकता में क्यों नहीं बदल पा रहे हैं। एक थॉमस एडिसन नाम का पागल आदमी था जिसने बल्ब होता नहीं था, इसको बनाने के लिए लाखों बार प्रयास किया। जब उसके साथ उसके सहयोगी ने कहा कि अरे साहब आपने लाखों बार प्रयास किया, जब बल्ब होता ही नहीं है तो इसको बनाने के लिए बिना मतलब का बेवकूफी आप क्यों कर रहे हैं। तो उसने उसको जवाब दिया कि तू क्या जानता है, मुझे भी पता है कि बल्ब नहीं होता है, इसीलिए मैं उसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि मैंने कितनी बार प्रयास किया, कितनी बार सफलता को प्राप्त किया। उसने बोला कि मैंने 1 लाख बार प्रयास किया है बल्ब बनाने का और मैं 1 लाख बार बल्ब बनाने में सफल हो गया हूँ। यानी मुझे बल्ब नहीं बनेगा जिसका 1 लाख तरीका मेरे पास आज के डेट में है। बल्ब नहीं बनने के 1 लाख बार तरीके हैं और उसी तरीके में से मेरे दिमाग में विचार आ गया है कि अब इस विचार से बल्ब का आविष्कार होगा। और थॉमस एडिसन ने पूरी दुनिया को उजाला देकर चला गया। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक थॉमस एडिसन का नाम जिंदगी में बना रहेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंतिम बात, दुनिया में पागल लोगों ने इतिहास लिखा है, समझदार लोग इतिहास पढ़ने के लिए पैदा होते हैं, वो कभी इतिहास नहीं लिख पाते। क्योंकि जिंदगी में जो लोग स्कूल को टॉप करते हैं, कॉलेज को टॉप करते हैं, वो कभी जिंदगी को टॉप नहीं कर पाते हैं।
मेरा अपना मानना है कि जिंदगी की परीक्षा में, कॉलेज की परीक्षा में आपने कितना नंबर लाया, कॉलेज की परीक्षा को टॉप किया कि नहीं किया, उससे मेरा मतलब नहीं है। जिस दिन आपने जिंदगी की परीक्षा को टॉप कर दिया, सारी कामयाबी आपको मिल जाएगी। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी को, एक साधारण आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक मजदूर आदमी को, एक साधारण आदमी को एक मौका देता है। जिंदगी में जिनके हिम्मत खत्म हो चुकी है, जिनको लगता है कि अब मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता हो, वो मेरा हाथ पकड़ ले, वो मेरे मोरल का हाथ पकड़ ले, और मैं उनको वादा करता हूं कि जब तक वो अमीर नहीं बनेगी, मैं उनका हाथ नहीं छोड़ने वाला हूं। दोस्तों, मौका आज आपके पास है और जिंदगी में बदलने का भी मौका है, क्योंकि बिना परिवर्तन की जिंदगी नहीं बदल सकती है। और जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति कभी कामयाब भी नहीं बन सकता। इसलिए जिंदगी आसान नहीं होती है, जिंदगी आसान नहीं होती है, उसे आसान बनाना पड़ता है। बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारे उलझने हैं, उसे सुलझाना पड़ता है, बहुत सारी बातों को भुलाना पड़ता है, और जिंदगी में लाख तकलीफें हैं, और मुझे भी पता है कि जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इस बात को भी भुलाना पड़ता है। मौका आज आपको मिला है दोस्तों, मोरल में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए स्काई इज द लिमिट है। और आप उड़ान भरिए, मेहनत करिए, क्योंकि समंदर की जो मोती होते हैं वो किनारे पे नहीं मिलते हैं, वो समंदर की गहराई में जाने के बाद मिलते हैं। इसलिए किनारे पे पहुंचेंगे तो चप्पल मिलेगा, बियर की केन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर समुद्र की गहराई में जाएंगे तो आपको मोती मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जो किनारे पे तैरना जानते हैं, उनको बेकार की मतलब की बातें मिलती है, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई में डूब जाते हैं, उनको हीरा मिलता है, उनको डायमंड मिलता है। तो आप लोगों ने पहले से मेरी बातों को सुना है, आप लोगों ने मेरा सम्मान किया है। मैं जितने भी लोगों ने मेरी बातों को मान करके ध्यान से सुना है, मैं चाहता हूं कि एक जिंदा दिल जाबाज ताली आप लोगों की होनी चाहिए।